कर दिया भाई। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जी राधे राधे। गुड इवनिंग टू एंड एवरीवन। तेरे जो इशू वो अब रिजोल्व हो गया है। इसी वजह से आपकी क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है आज, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। अब प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई है। वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। बिल्कुल सही कहा। कार्य जो होता है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम ही होता है। अगर मैं 1 घंटे में 5 ईंटें उठा सकता हूँ तो 10 घंटे में कितनी ईंटें उठा लूंगा? 10 गुना 5 50, तो 50 ईंटें उठाना काम हो गया। एक स्पेसिफिक टाइम में किया गया काम एफिशिएंसी कहलाता है। तो जो भाई इस बात को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते, समझिए। वर्क डन इन ए स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड एफिशिएंसी। हिंदी में कहते हैं एक निश्चित समय में किया गया काम कार्य क्षमता कहलाता है। एक निश्चित समय में किया गया काम कार्य क्षमता कहलाता है। ठीक है जी। और सवालों पे आते हैं। जिस भाई को डाउट, पढ़िए बच्चे इस सवाल को। वीडियो स्टार्ट नहीं हुई? मैं देख लेता हूँ यार अपने में भी। क्लास लाइव चल रही तो ये बच्चे कैसे कह रहे हैं कि कुछ नहीं चल रही? है अच्छा। ऑन करके छोड़ने पे चल रही है, 1 मिनट। ठीक है। आइए मेरे बच्चे, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा सर? लाइव नहीं चल रहा है सर, क्लास नहीं चल रहा है मेरे बच्चे। आप चला के उसको थोड़ी देर छोड़ दो, 30 सेकंड 40 सेकंड। आज कुछ अपडेट किया है एक। अरे चल, तो मेरे में भी नहीं। बच्चे अभी भी नहीं चल पा रही क्या? बच्चों एक बार चेक कर ले। चल रही है सर? ठीक है, चल रही है ना? बस चलनी चाहिए। हो सकता है कुछ हो कि मैं दिक्कत आ रही हो तो ऐप को बंद करके दोबारा से चला लेना भाई। क्लास चल रही, ठीक है। आइए। थैंक यू यार। आइए। हो सकता है कुछ के में प्रॉब्लम आई हो क्योंकि थोड़ा सा अपडेशन किया है, तो देयर मे बी सम प्रॉब्लम, बट वो रिजोल्व का हो जाएगी।
देखिए जी, कह रहा है इन ए फैक्ट्री देर आर 3 शिफ्ट्स ऑफ वर्क फॉर ए डे ड्यूरिंग द 3 शिफ्ट। कहता है किसी कारखाने में एक दिन में 3 पालियों में काम होता है। 3 पालियों में मजदूरों की औसत कार्य क्षमताओं का अनुपात 80%, 70% और 50%। ये पहली शिफ्ट है, दूसरी शिफ्ट है, तीसरी शिफ्ट है। यानी जो मजदूर पहली शिफ्ट में 80% एफिशिएंसी से काम कर देता है, वो दूसरी शिफ्ट में 70% ही एफिशिएंट हो पाता है और तीसरी शिफ्ट में 85% एफिशिएंट हो पाता है। यानी उसकी जो भी एफिशिएंसी रहती होगी उसका 80% फर्स्ट में, 70% सेकंड में, थर्ड में 50% काम कर पाता है। तो अगर मैं इसका रेशियो ले दूं तो आप देखेंगे रेशियो निकल के आएगा 8:7:5। मतलब इस बात का अर्थ ये निकल के आया कि पहली शिफ्ट में काम करने वाले मजदूर की एफिशिएंसी 8 है, तो दूसरी शिफ्ट में काम करने वाले की 7, तो तीसरी शिफ्ट में काम करने वाले की एफिशिएंसी है 5। हाँ है ना, ये भैया एफिशिएंसी निकल के आ गई। हाँ है ना, किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब कह रहा है जी पहली पाली में एक काम को 60 दिन में पूरा किया जाता है। कहता है जी ग्रुप है, अगर वो डेली केवल पहली ही शिफ्ट में काम करे तो पूरा काम 60 दिन में खत्म हो जाता है। अगर डेली केवल पहली ही शिफ्ट में काम करे तो पूरा काम 60 दिन में खत्म हो जाता है। तो एक दिन में 60 यूनिट ना, एक दिन में पहली पाली में 8 यूनिट काम होगा, और कह रहा है जी 60 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। यानी टोटल वर्क हो गया मेरे बच्चों 480। कुल मिला के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों काम हो गया 480 यूनिट, क्योंकि डेली एक शिफ्ट, पहली शिफ्ट में 8 ही यूनिट होगा और 60 दिन में पूरा काम, टोटल वर्क हो गया 480 यूनिट। तो कह रहा जी बताइए तीनों पालियों में मिलके काम कितने दिन में खत्म होगा? तो टोटल वर्क है जी 480 यूनिट, और मिल जाए तो एक दिन में कितना करते हैं? 8, 7, 15 और 5, 20। यानी तीनों शिफ्ट में अगर काम हो डेली, तो डेली कितना काम हो जाएगा? 8, 7, 15, 5, 20 यूनिट। तो 480 करने में कितना टाइम लगेगा? 24 दिन। तो 24 दिन का समय मेरे बच्चों लगेगा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि कितना दिन लगेंगे, उसने पूछा कि पहले से कितने दिन कम लगेंगे। तो पहले लग रहे थे मेरे बच्चे 60 दिन, अब लग रहे हैं 24 दिन, तो कितने दिन कम लग रहे हैं? 36 दिन। ये मेरे बच्चों मेरा आंसर हो, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो। आए ना, आइए जी आगे करिए भैया, चलिए बेटा। देखिए भैया, इस सवाल पे आते हैं। पढ़ तो लिया ना आप लोगों ने? एक बार आप पढ़ लो फिर आके पढ़ें। कहता है एक फैक्ट्री में सम नंबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन सेम नंबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन आर प्रेजेंट। कहते हैं एक फैक्ट्री में महिला तथा बच्चों की संख्या बराबर है। महिलाएं एक दिन में 6 घंटे काम करती हैं और बच्चे एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं। उत्सव के समय काम का भार 50% बढ़ जाता है। सरकारी बच्चों को एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं देता, सरकार अनुमति नहीं देती, उनकी कुशलता बराबर हो। चीज करने वाले देखिए 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये, इस सवाल में ये कहना कि महिलाओं और बच्चों की संख्या समान है, पहली बात तो ये अपने आप में बहुत अच्छी। सवाल के हिसाब से ये लैंग्वेज, क्या महिलाओं तथा बच्चों की संख्या बराबर है? पहली चीज, महिला एक दिन में 6 ही घंटे काम करते हैं, महिला एक दिन में 6 घंटे काम करती है और बच्चे एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं।
उत्सव के समय काम का भार 50% बढ़ जाता है। सरकारी नियम बच्चों को एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं देता यदि उनकी कुशलता बराबर हो। उनकी कुशलता बराबर हो। दो शब्द, एक उनकी और एक कुशलता। उनकी मतलब महिलाओं और बच्चों की कुशलता दोनों की बराबर है, यानी दोनों इक्वल एफिशिएंट है। यानी अगर हम ऐसा मान लें कि भाई जो बच्चा है वो एक दिन में 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है, तो औरत भी 1 घंटे में 1 ही यूनिट काम करता है। ये इनकी एफिशिएंसी। तो मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि जितनी महिलाएं उतने ही बच्चे, तो मान लेते हैं यार एक ही औरत काम पे लगा लेते हैं और एक ही बच्चा काम पे लगा देते हैं। ठीक है, तो महिला एक दिन में 6 घंटे काम कर रही, तो 1 घंटे में 1 यूनिट, तो 6 घंटे में 6 काम कर रही होगी। और बच्चा 4 ही घंटे काम कर रहा था, 1 घंटे में 1 यूनिट, तो 4 घंटे में 4 यूनिट। यानी अभी जो रेगुलरली काम हो रहा है वो 10 यूनिट काम हो जाता है पूरे दिन में, क्योंकि 6 घंटे से ज्यादा महिला महिला नहीं करेगी और 4 घंटे से ज्यादा बच्चे काम नहीं करेंगे। ठीक है, हमने एक महिला एक बच्चा मान लिया, संख्या बराबर कुछ भी ले सकते हैं। अब कह रहा है कि बच्चों मतलब उत्सव के समय काम का भार 50% बढ़ गया। अगर काम का भार 50% बढ़ गया मेरे बच्चों, तो पहले 10 काम था, 5 बढ़ के कितना काम हो गया? 15। यानी अब काम खींचना होगा भाई हमको 15। अब काम खींचना होगा मेरे बच्चे हमें कितना? 15। अगर अब हमें 15 काम खींचना होगा, तो सवाल में कह रहा है कि भाई बच्चे जो हैं उनको हम अधिकतम 6 ही घंटे काम करा सकते हैं। बच्चे को अधिकतम 6 ही घंटे करा सकते हैं, तो 6 घंटे में वो 6 ही काम कर देगा। तो 15 काम करना है, बच्चा मैक्सिमम 6 कर देगा, तो बच्चा कितना काम? 9। तो ये 9 यूनिट काम कौन करेगी? औरत करेगी। और 9 यूनिट काम औरतों से कराना है, तो 1 घंटे में 1 यूनिट करती है, तो 9 काम कराने के लिए कितने घंटे लगाना होगा? 9 घंटे काम पे लगाना होगा। पहले औरतें कितने घंटे काम कर रही थी? 6 घंटे। अब कितने घंटे कराना होगा? 9 घंटे। तो पहले से कितने घंटे फालतू कराना होगा? 3 घंटे। यानी अब हर औरत को 3 घंटे फालतू काम कराना होगा, 3 घंटे एक्स्ट्रा काम कराना होगा। आया ना? ये दूसरा सवाल था आज की क्लास का। आ जी, करिए जी इस सवाल को। अब हमें करना होगा। आइए मेरे बच्चे, अब देखिए, कह रहा है कि A+B कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। A+B किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। A+B कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। A+B कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। मान लेते हैं यार A की एफिशिएंसी A है और B की एफिशिएंसी B, और दोनों मिल जाएं तो एक दिन में A+B काम करेंगे, तो कह रहा है जी पूरा काम 8 दिन में कंप्लीट हो जाए। A+B कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। ए की एफिशिएंसी ए है, बी की बी है, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 8 काम कर लेते, मतलब A+B काम करते हैं तो 8 दिन में 8 काम कर लेते। बट इफ ए एंड बी वर्क ट्वाइस, लेकिन कह रहा जी अगर ए और बी दोनों डबल एफिशिएंसी, बट इफ ए एंड बी वर्क ट्वाइस, लेकिन जब ए तथा बी क्रम से दोगुनी तथा, हाँ हाँ सॉरी, बट इफ ए एंड बी वर्क ट्वाइस एंड 1/3 ऑफ देयर एफिशिएंसी, परंतु ए यदि अपनी एफिशिएंसी का डबल और बी अपनी एफिशिएंसी का 1/3 एफिशिएंसी से काम करे, तो कहता है पूरा काम 6 दिन में खत्म हो जाता है। पूरा काम 6 दिन में खत्म हो जाता है, ऐसा मेरे बच्चों सवाल में। एक बार इस बात को पढ़िए, फिर चर्चा में आगे भाग दिलाते हैं इस सवाल को।
देखिए यार, ये आएगा 8A प्लस 8B। मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा 12A प्लस 2B। तो 4A इक्वल टू 6B। ए बाई बी का जो रेशियो है वो 3/2 है। मतलब ए की एफिशिएंसी 3 है मेरे बच्चों, तो बी की एफिशिएंसी 2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 और 2 5। तो दोनों एक दिन में मिलके 5 यूनिट काम करते हैं और कहता है 8 दिन में पूरा काम हो जाता है। इसका मतलब टोटल वर्क मेरे बच्चों कितना हो गया? 40। तो ए कितने दिन में कर लेगा पूरा काम? भाई टोटल काम है 40, एक दिन में 3 यूनिट, तो 40 यूनिट करने में इतना टाइम। और बी उसी काम को 40 यूनिट काम करेगा, तो 2 यूनिट के हिसाब से कितना टाइम लेगा? इतना। तो बी 20 दिन में कर देगा और ए इतने दिन में देगा। मेरा अब बच्चे क्लास लाइव है, आज कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, उसको रिजॉल्व करने के मैंने बोल दिया है। थोड़ी देर में किसी के मोबाइल में लाइव हुई होगी, बंद हो गया, वो मैं चेक करा रहा हूँ, उसी पे लड़के लगे हुए हैं, इसी वजह से वो दिक्कत आ रही है, उसी को रिजोल्व करा रहे हैं जो प्रॉब्लम आ रही है। जिनके ऐसा हो रहा है वो परेशान ना हो, हैव सम पेशेंस, वी विल मेक इट रिजोल्व विद इन 10 to 15 minutes। नेक्स्ट पे आइए। हाँ बेटा, लाइव क्लास में पता है प्रॉब्लम आ रही, बट परेशान ना हो, प्रॉब्लम शुड बी रिजोल्व। देखिए जी, सवाल में कह रहा है जी, अजय अलोंग विद विजय डू ए वर्क इन 10 days। मान लेते हैं अजय की एफिशिएंसी ए है और विजय की एफिशिएंसी बी। कहता है जी दोनों मिल जाएं तो पूरा काम 10 दिन में कंप्लीट हो जाए। दोनों मिलके 10 दिन में निपटा डालते काम। इफ अजय डज ए वर्क विद 1/2 एफिशिएंसी, कह रहा जी अगर अजय अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी की आधी एफिशिएंसी से काम करे, यानी A/2 एफिशिएंसी से काम करे, और अगर विजय अपनी एफिशिएंसी के 5 गुना एफिशिएंसी से काम करे, तो काम करने में अब पहले से 50% कम टाइम लगता है। इन 50% टाइम, 50% टाइम में कर लेते हैं। तो पहले 10 दिन में हो रहा था, 50% टाइम यानी 5 ही दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। तो बताइए इन हाउ मेनी डेज विल विजय कंप्लीट द होल वर्क। तो कितने दिन में विजय पूरा काम कर लेगा? तो ये 10A प्लस 10B, ये 5/2A प्लस 25A। तो मेरे बच्चों ए को इधर लाएंगे, 20 में से 5 क्या, 15/2A, और ये 15B। 15 से 15 कटेगा भाई, यहाँ से A/V का अगर रेशियो चाहिए तो ये वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 2/1, यानी अजय की एफिशिएंसी 2 तो विजय की एफिशिएंसी मेरे भाई 1। यही आया जी। अब जरा एक बात बताओ, किसी भाई को यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है कि अजय की एफिशिएंसी 2 है, विजय की एफिशिएंसी 1 है, तो पूरा ग्रुप एक दिन में कितना काम कर लेता है? 3। तो 10 दिन में पूरा काम, तो 3 × 10 कितना हो गया? 30, यानी टोटल वर्क हो गया 30। तो अजय पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? 30/2 दिन में। विजय कितने दिन में कर लेगा जी? 30/1 दिन। बस ये आंसर। वेरी गुड, 30 डेज। भैया जी नेक्स्ट में।
बेटा जिनकी क्लास अभी लाइव नहीं चल पा रही, प्रॉब्लम आ रही है, वो करें क्या कि एक बार बंद कर लें और फिर से ऑन करें क्लास को। देखिए मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है टू वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए जॉब इन 5 डेज। ए और बी दो आदमी हैं, कह रहा है जी दोनों मिल जाए तो पूरा काम 5 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। इफ ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, कहता है ए जितना एफिशिएंट है अगर वो उससे 2 गुना एफिशिएंसी से काम करे, और बी वर्क 1/3 एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, देन द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 डेज। तो पूरा काम 3 दिन में खत्म हो जाता है। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो बताइए ए पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, ये हमारा सवाल है। तो देखिए मेरे बच्चों, ये 5A प्लस 5B, ये 6A प्लस बी, इधर उधर लाएंगे मेरे बच्चे तो ए इक्वल टू आ जाएगा किसके, 4B के। तो ए बाई बी की जो वैल्यू आएगी वो 4/1, यानी ए की एफिशिएंसी 4 तो बी की एफिशिएंसी 1। तो ए और बी की टोटल 4 और 1 5, तो एक दिन में 5 यूनिट, तो 5 दिन में कितना कर लेंगे, 25। तो टोटल वर्क हो गया जी 25। तो कह रहा है ए कितने दिन में कर लेगा, तो 25/4 दिन में, यानी 6 सही 1/4 दिन में। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। मेरे बच्चों समझ पाए बात को, करिए भैया। देखिए जी, कह रहा है ए किसी काम को शुरू करता है तथा 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, इस काम को बी अगले 9 दिन में पूरा कर लेता है। कह रहा है भाई ए ने काम शुरू किया, 2 दिन तक काम करता रहा, बाद बी आया और बी ने बाकी काम को अगले 9 दिन में कंप्लीट किया। तो ये मेरे बच्चों टोटल वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है अगर ए ने 3 दिन काम किया होता, मेरे बच्चों अगर ए ने 3 दिन काम किया होता तो बाकी बचे हुए काम को बी अगले 6 दिन में खत्म कर देता। तो ये भी वही टोटल वर्क है, ये भी वही टोटल वर्क है, तो दोनों टोटल वर्क आपस में बराबर कर देते। एक बार मेरे बच्चों इतनी बात को पढ़ो समझो, फिर आगे बात करें। राहुल अपना फोन नंबर देना बेटा। आसिफ भाई ठीक किया आपने, आज ही बैच लिया है। देखिए मेरे बच्चों, भाषा में कहा था कि ए किसी काम को शुरू करता है, 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, मतलब ए ने कोई काम 2 दिन किया, उसके बाद शेष काम को बी ने अगले 9 दिन में पूरा। अब कह रहा है अगर ए 3 दिन बाद काम छोड़ दे, यानी ए पहले 3 दिन काम करे फिर काम छोड़ दे, तो बी बाकी काम को अगले 6 दिन में पूरा कर लेता है। यहाँ से मेरे बच्चे हम सोल्व करेंगे तो इधर उधर लाएंगे तो ये ए आएगा, और ये उधर लाएंगे तो बी इंटू 3 आएगा। यानी मेरे बच्चों ए बाई बी का अगर हम रेशियो निकालें तो 3:1 है।
मतलब ए की एफिशिएंसी 3 तो बी की एफिशिएंसी 1। तो मैं कहूँ यार ए ने 2 दिन काम किया तो कितना काम कर दिया 6, क्योंकि एक दिन में 3 तो 2 दिन में 6। बी एक दिन में 1 यूनिट तो 9 दिन में 9 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना हो गया मेरे भाई 15। अगर कुल मिला के काम 15 है तो ए 15 यूनिट काम करेगा। एक दिन में 3 यूनिट तो 15 दिन करने में 5 दिन लगेंगे। ये 15 यूनिट करने में 15/1 आया ना। हाँ ये वाला। वही तो है शायद ये। अरे कई सारे राहुलों ने नंबर दे दिए। वो एक ने जिसने जिसने उसका जिक्र किया था जयदीप सर वाली क्लास का। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ तक की बात आ गई समझ। अब दूसरा भी तरीका समझ। देखिए मेरे बच्चों, कहानी ये है। सवाल ने कहा कि भाई ए अगर पहले 2 दिन काम कर ले तो बी बाकी बचे काम को अगले 9 दिन में खत्म कर लेता है। लेकिन ए अगर पहले 3 दिन काम कर लेता है तो बी को फिर 6 ही दिन लगते हैं पूरा काम खत्म करने में। ऐसा सवाल था। देखिए यार, ऐसे सवालों में लगभग हर सवाल में उत्तर सीधा सीधा यही मिल जाएगा कि ए 2 और 3 5 दिन में पूरा काम कर लेगा और बी 9 और 6 15 दिन में पूरा काम कर लेगा। लगभग सवालों में ऐसा उत्तर मिल जाएगा आपको। अगर बहुत जल्दी में है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको सिलसिलेवार तरीके से करना है तो जो मैंने मेथड सिखाया उसी तरीके से करिए, वो सबसे बेहतरीन है। वरना इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से भी मैं दे सकता था कि देखिए यार, ए ने जैसे ही अपना एक दिन बढ़ा दिया, बी ने क्या किया, अपने 3 दिन घटाने पड़े। यानी ए का एक दिन बढ़ाने से बी 3 दिन पीछे चला गया। तो अगर ए एक दिन बढ़ाता है तो बी 3 दिन पीछे जाता है, अगर 2 दिन बढ़ाए तो बी 6 दिन पीछे जाएगा। यानी जो काम ए 2 दिन में करता है वो काम बी कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। तो जो काम ए ने 2 दिन में किया वही काम अगर बी से कराएं तो कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। तो 6 दिन यहाँ, 9 दिन यहाँ, तो बी करेगा पूरा काम 15 दिन में। हाँ है ना। ऐसे ही जो काम 6 दिन में बी करने लग रहा है, अगर ये काम ए से कराओगे तो कितने दिन लगेंगे, 2 दिन। तो 2 दिन यहाँ लगाएंगे, 3 दिन यहाँ, तो ए पूरा काम कर देगा 5 दिन। जो नहीं समझ पा रहे वो वही करो जो मैंने सिखाया, वो सबसे बेहतरीन तरीका है किसी भी सवाल को सोल्व करने का। करिए जी। सर स्क्रीन साफ नहीं दिख रही, विकास विवेक राणा जी, आपके नेट में प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, प्रिंट आउट ले सकते हैं, पीडीएफ को प्रिंट आउट के लिए ही दे रखी है। अरे नहीं, खास बच्चों का मोबाइल नंबर नहीं मांगते, वो कुछ बात बता देते हैं इसलिए लिख लेते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन दे देता है ना वो। देखिए भाई, कहता है ए किसी काम को शुरू करता है और 4 दिन बाद छोड़ देता है। देखिए जितना पढ़ने में समय लगेगा उतने में तो कर ही देंगे। और बी बचे हुए काम को अगले 18 दिन में कर देगा। इसी काम को ए अगर पहले 6 दिन लगा रहे तो बी बचे हुए काम को अगले 12 दिन में कर डालता है। तो देखो 6 और 4 यहाँ 2a आएगा, 18 12 का डिफरेंस 6b आ जाएगा। काट पीट मचाओगे तो 1 3 आएगा। आप समझ ही गए, ए बाई बी का रेशियो आ जाएगा 3:1। यानी ए की एफिशिएंसी 3 तो बी की 1। अब ये देखिए, ए की एफिशिएंसी 3 है तो 3 चौक 12। भाई ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो 4 दिन में 12। और बी एक दिन में 1 यूनिट काम तो 18 दिन में 18। तो टोटल वर्क हो गया 12 + 18 30। यहाँ से भी करेंगे तब भी वही आएगा। अगर ऐसा है कि टोटल वर्क 30 है तो ए कितने दिन में कर लेगा पूरा काम, 30/3 दिन में। बी कितने दिन में कर लेगा जी, 30/3 दिन। सबसे बेहतरीन मेथड, सबसे आसानी से जल्दी से हो जाता है। आए ना। आइए जी। बेस्ट बुक फॉर प्रैक्टिस फॉर 7300 अर्थ मैथमेटिक्स। 7300 मैथ वाली जो किताब है।
बेटा लाइव क्लास में आज ही प्रॉब्लम आई है, सो हैव सम पेशेंस। आइए भैया, कहता है जी ए किसी काम को शुरू करता है और 4 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, फिर बाकी काम को बी अगले 10 दिन में निपटा डालता है। लेकिन ए अगर 8 दिन बाद जाता तो बी बचे हुए काम को अगले 5 दिन में पूरा कर लेता, ऐसा सवाल ने कहा है। ये सवाल ने लैंग्वेज बोली है, लिखिए। तो 8 4 ये आएगा 4A और ये 10 5 5 भी आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से ए बी का अगर रेशियो निकालोगे तो आएगा 5:4, यानी ए की एफिशिएंसी 5 तो बी की एफिशिएंसी 4 आए ना। मतलब ए का एक दिन का काम 5 है तो 5 चौक 20 हो गया काम। बी का एक दिन का काम 4 तो 10 दिन का 40। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल वर्क 20 और 40 कितना हो गया 60। तो कह रहा ए और बी अकेले कितने दिन में करेंगे, तो भाई टोटल वर्क है 60, तो 60/5 दिन लेंगे। ये मेरे भाई 60/4 दिन है ना। करिए जी, बहुत ही प्यारा सवाल पढ़िए। देखिए मेरे बच्चों, कह रहा है पी क्यू तथा आर 3 टाइपिस्ट हैं, एक साथ काम करके 216 पेजों को 4 घंटे में टाइप करते हैं। कहते हैं जी तीनों मिलके 4 घंटे तक लगातार काम करते हैं तो 216 पेज टाइप करते हैं। कहता है 1 घंटे में आर क्यू से उतने ही अधिक पेज टाइप कर लेता है जितना क्यू पी से अधिक कर लेता है। तीसरी लाइन में कह रहा है आर 5 घंटे में जितना काम करता है उतना ही काम पी 7 घंटे में करता है। देखिए यार, कह रहा है कि आर 5 घंटे में जो काम करेगा उतना ही काम पी 7 घंटे में कर लेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मान लेता हूं कि पी की एफिशिएंसी पी है और आर की एफिशिएंसी आर। तो ये 5 घंटे में इतना काम करेगा, ये 7 घंटे में इतना काम, तो दोनों काम बराबर है। तो आर बाई पी का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा मेरे बच्चे 7/5। आर बाई पी का रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 7:5, 7/5 यानी 7:5। यानी कहानी ये है कि भैया पी की एफिशिएंसी 5 है तो आर की एफिशिएंसी 7 है। अब आते हैं जी क्यू पे। अब एक बात समझिए यार, मान लीजिए मैंने कहा कि यार ए 50 रुपए कमाता है, बी 100 रुपए कमाता है, या बी 80 रुपए कमाता है, और एम है, एम इतने रुपए कमाता है कि एम जितना ए से फालतू कमाता है ना उतना ही फालतू बी एम से कमाता है। यानी एम ए से जितना फालतू कमा रहा है उतना ही फालतू भी एम से कमा रहा है। जब भी ऐसी बात हो तो आसान तरीका होता है कि इन दोनों को जोड़ो और जोड़ के आधा कर दो। 80 और 50 का डिफरेंस ना, जोड़ आ गया 130, 130 का आधा 65 लिखो। आया ना, मेरी बात समझ गए।
अगर जोड़ बहुत बड़ा आ रहा है और आप विचित्र हैं उस बात के लेकर, तो आप 50 और 80 का डिफरेंस निकाल ले, 30 30 का आधा कर दे 15, वो इसमें जोड़ दे। अदरवाइज सबसे बेहतरीन तरीका बताया कि इन दोनों नंबर का योग निकाल के आधा कर दो। तो आप देखिए, ये 50 है, ये 65 है, तो कितना ज्यादा कमा रहा है? 15 ज्यादा कमा। ये 65 है, ये 80, तो ये कितना ज्यादा कमा रहा है? 15। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना? तो ऐसे सवालों में जब ये डिफरेंस सेम हो, तो सवाल में कह रहा है कि क्यू 1 घंटे में पी से जितने ज्यादा पेज टाइप करता है, उतने ही ज्यादा पेज क्यू आर से ज्यादा, ना आर क्यू से ज्यादा टाइप करता है। तो 5 और 7 12, 12 का आधा कितना है? 6। यानी मेरे प्यारे बच्चों, क्यू की वैल्यू आ गई 6। क्या किसी भाई को दिक्कत है? क्या किसी भैया को यहां तक कोई आपत्ति है इतनी बात को समझने में? अब जरा आगे बढ़ते हैं। बढ़े भैया आगे, आते हैं। ये 5x आया जी, ये 6x आया, ये 7। अब सवाल में कह रहा है जी, पी क्यू तथा आर तीनों टाइपिस्ट एक साथ काम करके 4 घंटे में 216 पेज लिखते हैं। तो तीनों मिल जाए तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 5 6 11 और 7 18x। तीनों मिल जाए तो 1 घंटे में 18x काम करते हैं। तीनों मिल जाए तो 1 घंटे में 18x काम करते हैं। और कह रहा है जी, 4 घंटे अगर मिले, तीनों मिल जाए तो 1 घंटे में 18x, तो 4 घंटे में इतना काम कर लेंगे। और कह रहा है जी, 4 घंटे में 216 पेज लिख मारते हैं। तो सोल्व करेंगे, 18 चौक 72, 72 तीन 216, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3। अगर एक्स की वैल्यू 3 आ गई मेरे भाई, तो पी की एफिशिएंसी 5 थी 15 आ गई, क्यू की एफिशिएंसी 6 थी 18 आ गई, और आर की एफिशिएंसी 7 थी 21। यानी ये 1 घंटे में 21 पेज, ये 1 घंटे में 18 पेज, ये 1 घंटे में 15 पेज है। हाँ है ना? करिए भाई। आइए मेरे बच्चों, देखिए यार, सवाल में कह रहा है 3 टाइपिस्ट वर्किंग टुगेदर 8 आवर्स पर डे कैन टाइप 900 पेजेस इन 20 डेज। द नंबर ऑफ पेजेस टाइप बाई ए इन 4 आवर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस टाइप बाई सी इन 1 आवर। कहता है भैया, ए ने 4 घंटे में जितने पेज टाइप करता है, उतने ही पेज टाइप करने में सी को 1 घंटे लगते हैं। तो मान लेते हैं ए की एफिशिएंसी ए, तो 4 ए होगी, इसकी एफिशिएंसी सी, तो ए। तो अगर इसका रेशियो निकालें ए बाई सी का, तो आएगा भाई 1:4। तो ए की एफिशिएंसी 1, तो सी की एफिशिएंसी हो गई 4। किसी भैया को दिक्कत है? ए की एफिशिएंसी 1, तो सी की एफिशिएंसी 4। है ना? अब आगे क्या कह रहा है? तो ए की एफिशिएंसी है मेरे बच्चों 1, और सी की एफिशिएंसी है 4। सवाल में कह रहा है जी, बी 1 घंटे में ए से जितने फालतू काम करता है, उतना ही फालतू काम सी बी से करता है। तो 4 और 1 5, 5 का आधा 2.5। हाँ है ना? किसी भैया कोई आपत्ति है? मान लो ये 1x करता है, तो ये 2.5x करता है, तो ये 4x। तो तीनों मिल जाए तो 1 घंटे में कितना? 4 2 6 और 1 7.5x। यानी तीनों मिल जाए तो 1 घंटे में 7.5x काम करते हैं। और कह रहा है जी, डेली 8 घंटे काम कर रहे हैं।
भाई 1 घंटे में इतना तो 8 घंटे में इतना, यानी एक दिन में इतना काम करेंगे, हाँ है ना। और अगर एक दिन में इतना काम कर रहे हैं तो सवाल में कह रहा है जी 20 दिन तक अगर लगातार काम करें तो 20 दिन में कितना काम कर लेंगे, 900 पेज टाइप कर लेंगे। ये मेरा आंसर। तो पॉइंट से हटा के जीरो कटा, 75 दूनी, या मारो 15 पंजे 75, 15 छिके 90, 60 आया। 5 दूनी 10, जीरो काटा, 3 4। तो एक्स की जो वैल्यू आई वो 3/4 है। अगर एक्स की वैल्यू मेरे बच्चों 3/4 है तो सवाल में ये पूछ रहा है कि बताइए सी ने 1 घंटे में कितने पन्ने टाइप किए। तो सी ने 1 घंटे में 4x पन्ने टाइप किए हैं, हाँ है ना, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि 4x की वैल्यू कितनी है, 3/4। तो 4 से 4 तो आंसर आया 3। ये मेरे बच्चों हमारा आंसर आया ना। करिए जी। करो बेटा। देखिए मेरे बच्चों, कहता 3 मैन 3 मैन dig a pit of 324 meter in 6 days. In first shift, second person is so efficient more than first person, as third person is efficient than second person. The work that first person does in 14 hours. कहता पहला आदमी जितना काम 14 घंटे में करता है, दैट मच वर्क इज डन बाई थर्ड पर्सन इन 14 डेज है, तो उतना ही काम ये 10 दिन में। कहता है ए, मैंने पहले आदमी को ए मान लिया, दूसरे को बी और तीसरे को सी। तो कहता है पहला आदमी यानी ए जिस काम को 14 दिन में करता है उसी काम को करने में सी को 10 दिन लगते हैं। तो यहां से मेरे बच्चे रेशियो निकालें ए बाई सी का, तो ये आएगा 5/7। यानी ए की एफिशिएंसी 5 है तो सी की एफिशिएंसी मेरे बच्चों 7। अब सवाल में क्या कह रहा है जी, चर्चा करते हैं कि भाई बी जो है ना उसकी एफिशिएंसी ए से जितनी ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा सी की बी से। तो 5 7 12 का आधा 6 हो गई एफिशिएंसी, ये 5x मीटर, ये 6x, तो ये 7x। कह रहा है जी अगर तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना खोद देंगे, 5 6 11 और 7 18x। और कह रहा है जी तीनों ने मिलकर 6 दिन तक लगातार काम किया और 324 मीटर गहरा गड्ढा खोद दिया। 18 का वर्ग 324 होता है, 18 6 दिए 18, तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। अब पूछा क्या है, तो पहला व्यक्ति 5x मीटर खोदता है एक दिन में और एक्स की वैल्यू 3 है, तो 5 3 15 मीटर आए ना। तो 15 मीटर एक दिन में गड्ढा खोदता है। आइए भैया।
देखिए मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है जी ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए प्लस बी मेरे बच्चों किसी काम को लगातार करें तो 30 दिन में खत्म कर दे। यानी ए की एफिशिएंसी ए मान लें, बी की बी मान लें, तो दोनों लगातार मिलके करें तो कहता है जी 30 दिन में पूरा काम कर डाले। ये हो गया जी टोटल वर्क। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है सवाल में कि जी दोनों ने मिलके काम करना शुरू किया लेकिन 23 दिन बाद बी छोड़ देता है काम। यानी दोनों ने मिलके काम करना स्टार्ट रखा और कितने दिन तक काम करते रहे दोनों? 23 दिन। उसके बाद बी छोड़ के काम चला गया, बचा ए, और इस तरीके से पूरा काम 33 दिन में हुआ। तो मेरे बच्चों टोटल वर्क 33 डेज में हुआ, जिसमें से 23 दिन तो ये दोनों साथ थे, तो बचे कितने दिन? 10 दिन। तो 10 दिन ए ने अकेले ने काम किया होगा, ये तो सवाल है। हाँ है ना? अब जरा ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, 30 इंटू ए प्लस बी है, 23 इंटू ए प्लस बी घटाओगे तो 7 इंटू ए प्लस बी आएगा। नहीं समझ पाए तो आपसे सीधा लिख के बताता हूं, 30 ए जमा 30 बी, ये 23 है जमा 23 बी जमा 10 है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये देखो, 23 और 10 33, यहाँ 30 है तो ये 3 है बचा, और ये 7 बी। मेरे बच्चों यहाँ से अगर हम रेशियो निकाल लें ए बाई बी का तो ये आएगा 7/3। मतलब ए की एफिशिएंसी 7 तो बी की एफिशिएंसी 3। ए की एफिशिएंसी 7, बी की 3, तो दोनों की टोटल 7 और 3 10, और पूरा काम मिलके 30 दिन में करते हैं तो टोटल वर्क कितना हुआ जी? 300। अगर टोटल वर्क 300 है तो ए पूरा काम कर लेगा जी 300/7 दिन में, और बी पूरा काम कर लेगा जी 300/3 दिन। मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा सीधा आंसर है ना? यही हमसे पूछा था, लेकिन इतना डिटेल भी हमको करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको समझो, फिर मैं समझाता हूँ अपने तरीके से भाषा। आइए मेरे बच्चों, इसको करने का दूसरा तरीका क्या हो? मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। कह रहा है जी ए और बी दोनों मिलके काम करें तो पूरा काम 30 दिन में खत्म हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, या इस बात का अर्थ ये हुआ कि ए को भी 30 दिन काम पे आना पड़ेगा और मेरे भाई बी को भी 30 दिन काम पे आना। लेकिन कह रहा है जी दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, बी ने 23 दिन बाद काम छोड़ दिया। यानी मेरे बच्चों बी काम पे केवल कितने दिन तक आया? 23 दिन तक आया। बी काम पे केवल 23 दिन तक आया, और इस वजह से काम 33 दिन तक चला, मतलब ए को 33 दिन तक आना पड़ा। ए को 33 दिन तक आना। अब थोड़ा सा प्यार से सिर्फ इतनी बात सोचिए, समझिए, आगे बढ़िए कि यार ये बताओ, ए को आना कितने दिन चाहिए था? तो आप कहेंगे 30 दिन आना चाहिए। आया कितने दिन? 33 दिन। मतलब ए कितने दिन एक्स्ट्रा आया? तो आंसर होगा जी ए 3 दिन फालतू आया। बी को आना मेरे बच्चे कितने दिन चाहिए था? 30 दिन। आया कितने दिन? 23। तो बी कितने दिन एक्स्ट्रा आया? 7 दिन है। आया ना? यानी ए 3 दिन फालतू आया, बी 7 दिन कम आया। समझना भाई, ए को आना था 30, आया 33, 3 दिन एक्स्ट्रा आया। बी को 30 दिन आना था, 23 आया, यानी 7 दिन कम आया। तो बी 7 दिन इस वजह से कम आया क्योंकि ए
मतलब बी के 7 दिन जो इसने कम आया, तो उसमें जो इसकी काम की कमी रह गई उसको पूरा करने के लिए ए 3 दिन लगा रहा। आए ना, फिर से समझाता हूं। आप ऐसे देखिए कि भाई ए जो है वो 33 दिन आया, बी 23 दिन आया, तो बी को आना था 30 दिन, आया 23 दिन, यानी 20 7 दिन का काम बी का बचा हुआ है। ए आया 33 दिन, आना था 30 दिन, ए 3 दिन फालतू आया। क्यों? क्योंकि बी के 7 दिन का काम बचा हुआ था, उसे पूरा करना था। तो ए 3 दिन में बी के 7 दिन के बचे हुए काम को पूरा ही तो कर रहा है। तो यहां से अगर हम इनकी रेशियो निकालें ए बाई बी का, तो वो आएगा 7/3। तो दोनों अगर मिल जाए तो एक दिन में 7 3 10 काम करेंगे। दोनों मिल जाए एक दिन में 10, तो 30 दिन में कितना काम कर लेंगे? 300। ये कितने दिन में कर देगा पूरा काम? 300/7 दिन। मेरी बात समझ पाए आप? यानी आप सीधा सीधा भी बातों को समझ सकते हैं। करिए जी। करो बच्चे। हाँ, ऊपर है क्या? रेस्टोरेंट है? रेस्टोरेंट में कि ऊपर है? देखिए भैया, समझिए। बेटा रिवीजन पैटर्न सब बता दूंगा, पहले समझो तो सही। इस सवाल में क्या करा, पहले डिटेल बताता हूँ। कहता है भाई ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 24 दिन में पूरा कर ले, तो हो गया जी टोटल। कहता है इफ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर ए एंड आफ्टर 20 डेज ए लेफ्ट द वर्क। कहता है जी 20 दिन तक तो ए और बी दोनों मिलके लगे रहे काम पे, और फिर ए चला गया तो बाकी काम बी ने किया, और इस तरीके से पूरा काम मेरे बच्चों 26 दिन में खत्म हुआ। इसमें से 20 दिन हो गए तो बचे कितने थे कह दें। यहाँ से सोल्व करके हम आंसर निकालते हैं, या फिर इस तरह से कि भाई ए और बी दोनों मिल जाएं तो पूरा काम 24 दिन में कर सकते हैं। यानी ये 24 दिन में तब होगा जब ए भी 24 दिन काम करे और बी भी 24 दिन काम करे, तभी। लेकिन सवाल में कह रहा है कि यदि 20 दिन तक तो ए काम पे रहा, ए जो है वो 20 दिन तक तो काम पे रहा, उसके बाद ए काम छोड़ के चला गया, और फिर पूरा काम बी ने किया, और पूरे काम खत्म होने 26 दिन लगे, यानी बी 26 दिन तक का। तो मेरे बच्चों, हमें यहाँ से भाषा से ये समझना है कि बी, ए को आना था 24, आया 20 दिन, कितने दिन कम आया? 4 दिन। तो ए 4 दिन कम किसकी वजह से आया? मतलब ए के 4 दिन कम आया तो वो काम किसने किया? बी को 24 दिन आना था, आया 26 दिन, यानी बी 2 दिन फालतू आया। तो बी 2 दिन फालतू इसलिए आया ताकि वो ए के 4 दिन का काम कर दे। रेशियो निकालोगे तो ए बाई बी का जो रेशियो है मेरे बच्चों, वो आएगा 1/2। यानी ए की एफिशिएंसी 1 तो बी की एफिशिएंसी, अगर ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 2, तो ए और बी दोनों की टोटल एफिशिएंसी 1 और 2 3। तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी 3 है, और दोनों मिल जाए तो 24 दिन में पूरा काम। तो टोटल वर्क कितना हो गया जी? 72। अगर कुल काम 72 यूनिट है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 72/1 दिन में। और बी कितने दिन में करेगा जी? 72/। ये मेरा आंसर। हाँ है ना? चलिए जी बताइए। जैसा ही इससे पिछले वाला क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन ये वाला है। यहाँ ए और बी थे, यहाँ लड़का और आदमी, बस हल्की सी भाषा को बदला है।
आइए मेरे बच्चों, कहता है जी एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में करता है। मेरे बच्चों ध्यान देना, कहता है एक आदमी और एक लड़का मिलके इस काम को 24 दिन में पूरा कर डालते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो पूरा काम 26 दिन में होता है। भाषा पे ध्यान देना। कहता है अगर आखिरी के 6 दिन में केवल आदमी रहे तो काम होता है 26 दिन में। मतलब आखिरी के 6 दिन केवल आदमी रहेगा तो बाकी के जो 20 दिन बच गए उसमें कौन रहा होगा? आदमी लड़का दोनों। तभी तो काम 26 दिन में होगा कि भाई आदमी और लड़का मिलके 20 दिन रहे और आखिरी के 6 दिन में अकेला आदमी काम पे रहा। हाँ है ना? मेरी बात आई कि नहीं आई समझ में? सेम वही क्वेश्चन है। तो आप देखोगे तो सोल्व करके आंसर वही आ जाना। या मेरे बच्चों हम इसको ऐसे देख लें कि भाई आदमी और लड़का दोनों मिलके पूरा काम 24 दिन में खत्म कर लेते हैं। मतलब लड़के को भी 24 दिन आना चाहिए था और आदमी को भी 24 दिन आना था। कह रहा जी काम 26 दिन में हुआ और उसमें आखिरी 6 दिन अकेला आदमी है। मतलब 20 दिन तक आदमी लड़का दोनों है, यानी लड़का 20 दिन तक तो आदमी के साथ रहा होगा और आखिरी के 6 दिन आदमी ही रहा केवल। तो इसका मतलब आदमी जो रहा वो 26 दिन काम पे रहा और लड़का 20 दिन। तो भाई ऐसे देखो, लड़के को आना था 24 है, 20 दिन, कितने दिन कम आया? तो लड़का 4 दिन कम आया। लड़का 4 दिन कम आया, हाँ है ना? आदमी को आना कितने दिन चाहिए था? 24 दिन। आया कितने दिन? 26 दिन। कितने दिन फालतू आया? 2 दिन। तो आदमी 2 दिन फालतू आया। किस वजह से? लड़के के 4 दिन की वजह से। यहां से वाई अपॉन मैन का जो रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 1/2। यानी लड़के की एफिशिएंसी एक तो लड़की की सॉरी लड़के की एफिशिएंसी एक तो आदमी की एफिशिएंसी दो। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 और 1 3। दोनों मिल जाए तो एक दिन में 3, तो 24 दिन में पूरा काम। तो 24 3 72, तो टोटल वर्क हो गया जी 70। टोटल वर्क हो गया मेरे बच्चे 70। तो कह रहा है जी लड़का इस काम को कितने दिन में कर लेगा? तो 72/1 में, और आदमी 72/2। बस ये आंसर है ना? करिए जिसको। आइए मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है A+B किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। कह रहा है जी ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में खत्म कर लेते हैं भैया। दोनों मिल जाए तो 12 दिन में काम कंप्लीट। ए अगर इस काम पे पहले 8 दिन काम कर ले
तो शेष काम को बी अगले 20 दिन में कर देता है। तो 20 शेष बचे काम को अगले 20 दिन में पूरा कर आया ना। तो 12A प्लस 12B, 8A प्लस 20A, तो ये 4A आया और ये 8B आया। तो A बाई बी की जो वैल्यू आई ये 2/1 है। ए की एफिशिएंसी 2 तो बी की एफिशिएंसी 1 आ। तो भाई दोनों मिल जाए तो एक दिन में 2 और 1 3 यूनिट काम करते हैं, तो 12 दिन में कितना काम कर देंगे 36। तो टोटल वर्क आ गया 36। तो ए कितने दिन में कर देगा 36/2 दिन में, बी 36/1 दिन में। सवाल ये खड़ा होता है जो बच्चों को डाउट होगा कि सर ये बी 20 दिन का क्या मतलब। देखो उसने कहा है कि ए 8 दिन में काम करता है तथा शेष काम को बी अगले 20 दिन में खत्म करता है। यानी ए ने पहले 8 दिन काम कर लिया, फिर बचे हुए काम को बी ने 20 दिन में कर लिया। तो ये टोटल वर्क ही तो हुआ मेरे बच्चे, ये टोटल वर्क ही तो हुआ। देखिए यार कुछ अलग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भाषा बदली हुई है ना। सिर्फ और सिर्फ भाषा बदल, किसका मतलब यही तो हुआ कि ए ने 8 दिन काम किया, बी ने 20 दिन। मैंने बताया था शेष काम करे, पहले करे, आगे करे, पीछे करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या काम किया और कैसे काम किया। तो मतलब ए को 8 दिन आना होगा, बी को 20 दिन। तो हम ऐसे भी इस बात को सोच लेते कि यार ए प्लस बी दोनों मिल जाएं तो पूरा काम 12 दिन में कर डालते हैं। मतलब ए भी 12 दिन आए और बी भी 12 दिन। लेकिन ए आया केवल 8 दिन और बी आया मेरे भाई 20 दिन। तो मेरे बच्चों ए को आना था 12 दिन, आया 8 दिन, तो ए कितने दिन कम आया 4। तो ए के 4 दिन का काम। बी को आना था 12 दिन, आया बी को आना था 12 दिन, आया 20 दिन, कितने दिन फालतू है 8 दिन। तो यहां से हम सीधा रेशियो निकाल सकते हैं, जो एक स्टेप बच जाता हमारा। ठीक है, अपनी समझ से जी करिए इसको। देखिए भाई, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। कह रहा भाई ए बी और सी मिलके किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। अब कह रहा है ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 16 डेज। ए ने 16 दिन बाद काम करना स्टार्ट छोड़ दिया। मतलब तीनों ने मिलके काम किया, ए बी सी ने, और 16 दिन तक ये काम करते रहे। 16 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। देन रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीट बाय बी एंड सी इन नेक्स्ट 40 डेज। फिर बाकी बचे काम को बी और सी ने अगले 40 दिन में पूरा कर दिया। बी और सी ने अगले बचे हुए काम को 40 दिन में पूरा कर दिया। देखिए यार ये 40 ए आया प्लस 40 बी प्लस 40 सी। यहाँ देखोगे 16A जमा 16B जमा 16C। यहाँ देखोगे तो 40B जमा 40C। देखिए मेरे बच्चे, 40B जमा 40C से काटा, 16 इधर लाओगे 24 से, और यहाँ से 16 कॉमन ले देंगे तो आएगा 16B प्लस 8 दूनी 16, 8 दिया 24। तो A अपॉन B प्लस C, तो 2/3। मेरे प्यारे बच्चों इसका अर्थ ये है कि A की एफिशिएंसी 2 तो B प्लस C की एफिशिएंसी 3। तो मैं अगर आपको ये कह दूं कि भाई इनकी टोटल एफिशिएंसी बताओ ए बी सी की, तो आप कहेंगे 2 और 3 5। ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी 5, तो 40 दिन में टोटल वर्क हो गया 200। यानी मेरे बच्चों कुल मिला के इनका काम है 200। तो पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 200/2 यानी 100 दिन। ये बात समझ रहे हैं, ये हमारा आंसर हो। दूसरा तरीका इसको करने का ये है, अगर आप ऐसे ना करना चाहें तो
कि भाई आप ऐसे देखो कि यार ए प्लस बी प्लस सी की कहानी समझते, यानी ए हो बी हो या सी हो, सबको 40 दिन आना होगा तो काम जाके पूरा होगा। सवाल में कह रहा जी ए बी सी तीनों 16 दिन तक रहे, उसका बाद ए चला गया, मतलब ए केवल 16 ही दिन तक काम पे रहा, और उसके बाद बी और सी 40 दिन और आए, तो 16 दिन तो बी और सी शुरुआत में आए, 40 दिन और आए, यानी बी और सी कुल मिला के 40 और 16 56 दिन काम पे आए। आए ना? तो मेरे बच्चों ऐसे देखो कि ए को आना चाहिए था 40 दिन, आया 16 दिन, कितने दिन कम है? 24। तो ए के 24 दिन का काम बचा हुआ है। बी और सी को आना था 40 दिन, आया 56 दिन, कितने दिन फालतू आए? 16 दिन। तो बी प्लस सी 16 दिन फालतू आए। तो देखिए यार 8 या 24, 8 दूनी 16, तो रेशियो निकालेंगे तो ए अपॉन बी प्लस सी की रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट कितना? 2/3। तो तीनों की ए बी सी की एफिशिएंसी 2 और 3 5, तो ए बी सी की एफिशिएंसी 5, 5 गुना 40 200, तो टोटल वर्क 200, तो 200/2, यानी आंसर आ जाता 100। आई भाई बात समझ में? रिया, गौतम, आशीष कुमार, विष्णु शर्मा, अजीत कुमार, ठीक है भाई आइए। देखिए इस बात को समझिए, सवाल पढ़िए फिर बता दो। देखिए मेरे बच्चों, इस सवाल में कह रहा है कि पी और आर एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में निपटा डालते हैं। पी और आर एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर डालते हैं। पी की एफिशिएंसी पी है, आर की आर है, तो कह रहा है जी पूरा काम हो गया 10 दिन में कर डालते हैं। मेरे बच्चों ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब कह रहा है जी पी अगर 2.5 दिन काम कर ले और आर अगर 8.5 दिन काम कर ले, तो ये जो काम है टोटल वर्क का आधा है, यानी टोटल वर्क अगर 100 है तो ये काम 50 है, ऐसा कह रहा है। तो मेरे बच्चों दोनों को कैसे बराबर किया जा सकता है? या तो इसका आधा कर दो या इसे डबल कर दो, यही तरीका है। तो आसान ये है कि डबल कर लो भैया, आसान है, डबल कर लो। तो इसे 2 से गुना कर देते, तो अब ये आधा था यहां से यहां तक का, अब 2 से गुना करने पे पूरा हो गया। तो ये 10p प्लस 10r, ये आएगा 5p प्लस 17r। सोल्व करेंगे तो भाई 5p इक्वल टू 7r। तो मेरे प्यारे बच्चों p और r की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 7/5। तो दोनों की p की एफिशिएंसी 7, तो r की 5, तो दोनों की p r की टोटल एफिशिएंसी 7 5 12। तो इनकी 12 12 को 10 से गुना किया, टोटल वर्क हो गया 120। कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों काम हो गया 120। अब सवाल में कह रहा है जी बताइए पी अकेला कितने दिन में कर देगा? तो 120/7 दिन में। ये मेरे बच्चों हमारा आंसर हो, है ना? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आप इतनी चीज़ें पढ़ के आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।